हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। दोस्तों मैं हूं साजिद और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों जैसे आप सभी जानते हैं कि मैंने आपके लिए जो कक्षा 10th की जो स्टूडेंट है उनके लिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएसटी और जो एसएसटी दोस्तों और यानी कम टोटल जो 10वीं में सब्जेक्ट हैं, टोटल सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज चला रखी है दोस्तों। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों कक्षा 10 के जो 2023 में बोर्ड परीक्षा होने वाली है, यानी 2023 में जो कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा होने वाली है दोस्तों, उसके जो इम्पोर्टेंट पर्सन जो बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है दोस्तों, मैं चैप्टर वाइज करा रहा हूँ। उसी श्रृंखला में यह हमारी जो आज जो हमने पहला चैप्टर कर लिया था जिसमें हम ए लेटर टू गॉड के बारे में बताया था दोस्तों। यह हमारा दूसरा चैप्टर है जिसमें हम जानेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। दोस्तों ये इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी जो दोस्तों हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों, यही क्वेश्चन है। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता है तो दोस्तों यही क्वेश्चन है कि जो वो परीक्षा में पूछेगा। तो दोस्तों इंग्लिश प्रोज का ये पोर्शन है दोस्तों। इसमें नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो चैप्टर 2 है दोस्तों, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों हम उसी श्रृंखला में जैसे 3 तो दोस्तों शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चन दोस्तों, 2 लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे और एक पैसेज करेंगे, यानी पैसेज करेंगे जो 4 नंबर का आता है दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन हम करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। तो दोस्तों शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मीन्ट बाय एप्रीहेटेड, यानी रंगभेद नीति का क्या अर्थ है। यानी दोस्तों जो आप सभी जानते हैं कि जो दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति है, ये उसके ऊपर चैप्टर है। तो दोस्तों इसमें पूछा है कि रंगभेद नीति का क्या अर्थ है। तो दोस्तों एप्रीहेटेड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस, यानी रंगभेद नीति एक राजनीतिक व्यवस्था है जो लोगों को उनके वंश के अनुसार पृथक करती है या बांटती है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जो यानी अगर आपसे पूछता है कि रंगभेद क्या है, यानी रंगभेद नीति क्या है, तो दोस्तों रंगभेद नीति एप्रीहेटेड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम, यानी जो रंगभेद नीति है एक राजनीतिक व्यवस्था है। जो रंगभेद नीति है एक राजनीतिक व्यवस्था है जो लोगों को उनके वंश के अनुसार पृथक करती है, यानी जो उनके वंश के अनुसार उन्हें बांटती है या पृथक करती है या बांटती है। दोस्तों इसी श्रृंखला में आपका दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेल्सन मंडेला फ्रॉम व्हाट चेंज नेल्सन मंडेला फ्रॉम ए फाइटर फ्राइगेटेड योर मैन इनटू ए बोल्ड वन, यानी नेल्सन मंडेला को भयभीत नवयुवक से साहसी में किसने परिवर्तन किया, यानी किसने परिवर्तित किया। यानी नेल्सन मंडेला एक भयभीत युवक थे, लेकिन वे यानी कुछ उनकी ज़िंदगी में ऐसी घटना हुई जिससे वे एक यानी एक साहसी में यानी बदल गई। तो नेल्सन मंडेला जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड दैट इज व्हेन द hungry for his own freedom become their greater hungry for the freedom of his people to live their lives with dignity and self-respect that spread his life that changed Nelson Mandela from a frightened young man into a bold man। यानी दोस्तों इसके अंतर कहा गया है कि जो नेल्सन मंडेला थे दोस्तों, नेल्सन मंडेला अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस से जुड़ गए। यानी इसमें पूछा गया है कि जो नेल्सन मंडेला एक भयभीत युवक थे, लेकिन वो अचानक से एक साहसी कैसे बन गए। तो दोस्तों नेल्सन मंडेला एक अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस से जुड़ गए थे। यानी इसमें दे रखा है कि दोस्तों नेल्सन मंडेला जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, यानी जैसे ही नेल्सन मंडेला अफ्रीका नेशनल कांग्रेस से जुड़ गए तभी उनकी स्वतंत्रता के प्रति उनकी भूख और उसके अपने लोगों को स्वतंत्रता की भूख से कम हो गई। यानी उनकी स्वतंत्रता की प्रति उसकी भूख उसके अपने लोगों की स्वतंत्रता की भूख से कम हो गई और अपने लोगों के सम्मान के साथ जीने की इच्छा और आत्मसम्मान और उनके जीवन को परिचालित करना शुरू कर दिया, जिसने एक भयभीत नवयुवक को एक साहसी व्यक्ति में बदल दिया। दोस्तों इसमें कहने का अर्थ है, यानी जैसे ही नेल्सन मंडेला यानी अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस से जुड़े तो दोस्तों उन्होंने देखा कि लोगों के साथ बहुत दुर्व्यवहार हो रहा है। तो दोस्तों वे अपनी आज़ादी भूल गए, लेकिन दोस्तों पर जो दूसरे व्यक्ति हैं उनकी आज़ादी के बारे में सोचने लगे
और यही उनके जीवन को परिचित करना शुरू कर दिया और जिससे एक भयभीत युवक और साहसी युवक में बदल गया। यानी जब उन्होंने दूसरों के लोगों के बारे में सोचा तो दोस्तों वे अपने बारे में भूल गए और जो जहाँ वे डरते थे कुछ काम करने से, अब दोस्तों उन लोगों के बारे में सोच कर वे उस काम को बड़ी अच्छी तरीके से कर लेते थे, यानी एक साहसी युवक बन गए थे। दोस्तों इसमें तीसरा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज ए फ्रीडम। यानी नेल्सन मंडेला के अनुसार स्वतंत्रता क्या है। यानी अगर हम बात करते हैं कि नेल्सन मंडेला के अनुसार स्वतंत्रता क्या है, तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला फ्रीडम इज ए स्टेट फॉर द पर्सन टू एंजॉय हिज राइट टू लिव, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, ऑपरेशन इत्यादि विथआउट हिंद्रेंस। तो दोस्तों इसमें कह रहा है कि यानी नेल्सन मंडेला के अनुसार स्वतंत्रता क्या है। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि नेल्सन मंडेला के अनुसार स्वतंत्रता मानव की व्यवस्था है। यानी जो स्वतंत्रता है वो मानव की खुद व्यवस्था है, यानी हम खुद डिसाइड करना चाहिए कि हम कब सोएंगे, कब उठेंगे, कब जाएंगे, कहाँ जाना है, कहाँ आना है। दोस्तों ये एक मानव की जिम्मेदारी है कि वे अपनी स्वतंत्रता के लिए यानी खुद डिसाइड करें कि उसे क्या करना है। तो स्वतंत्रता क्या है, नेल्सन मंडेला के अनुसार स्वतंत्रता मानव की वह व्यवस्था है, यानी वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत वह बिना किसी अड़चन के, यानी बिना किसी अड़चन के कहीं भी बसने की, कहीं भी रोजगार, किसी भी कार्य करने की, कहीं भी शिक्षा प्राप्त करने की, कोई भी काम करने की आदि प्राप्त करने का अधिकार हो, यानी सब ये सब प्राप्त करने का उसे अधिकार होता है। नेल्सन मंडेला का स्वतंत्रता मानव की व्यवस्था है जिसके अंतर्गत बिना किसी अड़चन के बसने, रोजगार, शिक्षा, व्यवसाय आदि प्राप्त करने का अधिकार हो। दोस्तों इसमें कहा गया है। तो दोस्तों ये आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन थे। दोस्तों ये 3 जो शॉर्ट क्वेश्चन है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये ऐसे क्वेश्चन है जिन्हें बार बार रिपीट करता है दोस्तों, ये किसी और तरीके से देता है, लेकिन दोस्तों यही वे क्वेश्चन है शॉर्ट जो यानी इस चैप्टर से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। दोस्तों क्या तो आप इन क्वेश्चनों को नोट भी कर सकते हैं, और दोस्तों अगर आप इन्हें नोट नहीं करें तो दोस्तों आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, और दोस्तों अगर आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले रहे तो दोस्तों मैं इनकी आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। हमारा यानी जो टेलीग्राम चैनल है व्हाइट पेज एग्जाम के नाम से, आप जैसे टेलीग्राम पर जाकर सर्च करेंगे दोस्तों वहाँ आपको चैनल खुल आ जाएगा और आप उसमें ज्वाइन कर लीजिए और आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों जो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है। दोस्तों इसमें 2 लॉन्ग क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, आई वॉज नॉट बोर्न विथ ए हंग्री टू बी फ्री, व्हेन डिड मंडेला बिगिन टू हंग्री फॉर इट। यानी मैं स्वतंत्रता होने की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ, मंडेला में इसकी भूख कब शुरू हुई। यानी जो नेल्सन मंडेला थे वह स्वतंत्र होने यानी उनका कोई ऐसा लक्ष्य नहीं था, लेकिन ऐसा लक्ष्य नहीं था कि वे स्वतंत्र उन्हें होना ही है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैं स्वतंत्र होने की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ, यानी वे स्वतंत्र होने की भूख के साथ पैदा नहीं, उन्हें स्वतंत्र नहीं होना था, लेकिन मंडेला में इसकी भूख कब वो शुरू हुई। यानी फिर नेल्सन मंडेला को कब लगा कि उन्हें वाकई में स्वतंत्र होना चाहिए। तो नेल्सन मंडेला वाज नॉट बोर्न विथ ए हंग्री टू बी फ्री व्हेन मंडेला joined the African National Congress. He began to hungry for freedom. The hungry for his own freedom become the greater hungry for the freedom of his people. It was his desire for the freedom of his people to live their lives with dignity and self-respect. It changed a fragmented young man into a bold one. I draw a law-abiding husband become a criminal. It turned a family-loving husband into a man without a home. It forced a life-loving man to live like a monk. When he knew his people were not free, he began to hungry for their freedom. तो दोस्तों इसके अंतर्गत कहा गया है कि नेल्सन मंडेला स्वतंत्र होने की भूख के साथ पैदा नहीं हुए थे। जब मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के सदस्य हुए तो स्वतंत्रता के लिए उनकी भूख आरंभ हो गई। जब नेल्सन मंडेला जो नेशनल कांग्रेस है अफ्रीका की उससे जुड़े तो उनमें स्वतंत्र होने की उनकी भूख आरंभ हो गई। उनकी अपनी स्वतंत्रता भूख अपने देशवासियों की स्वतंत्रता के लिए और अधिक भूख बन गई। यानी पहले से यानी उन्हें एक तरह से स्वतंत्र तो होना था जब वे अफ्रीका यानी कांग्रेस से जुड़े, लेकिन जैसे ही वे कांग्रेस से जुड़ गए दोस्तों तो उनमें यह भूख और भी ज़्यादा बढ़ गई अपने लोगों को देखकर। उनकी इच्छा थी कि वे अपने देशवासियों को स्वतंत्रता प्राप्त करें और वे अपना जीवन प्रतिष्ठा और मान मर्यादा और आत्मसम्मान के साथ निर्वाह करें। यानी ये कह रहा है प्रतिष्ठा और मान मर्यादा यानी जैसे सब लोगों का समाज में सम्मान होता है इस तरह से हमारा भी सम्मान हो, वे चाहते थे और मर्यादा के सम्मान के साथ निर्वाह करें। उस
इस इच्छा ने एक भयभीत नौजवान को साहसी बना दिया। यानी जैसे पहले वे भयभीत थे, लेकिन इस इच्छा ने उन्हें कैसा बना दिया, उस इच्छा ने इन्हें साहसी बना दिया। उसने कानून प्रेमी न्यायवादी को अपराधी बना दिया। उसने परिवार प्रेमी के प्रति गृहवीर बना दिया। उसने जीवन प्रेमी मनुष्य को भिक्षु के समान रहने के लिए विवश किया। जब उसे पता चला कि उनके देशवासियों स्वतंत्र नहीं है, तो उनकी स्वतंत्रता के लिए उनकी मंडेला की भूख आरंभ हो गई। तो दोस्तों एक बार वो समझिए, यानी नेल्सन मंडेला स्वतंत्रता होने की भूख पैदा नहीं हुए थे। जब मंडेला को अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के सदस्य बने तो स्वतंत्रता के लिए उनकी भूख आरंभ हो गई। यानी जब वे नेशनल कांग्रेस के सदस्य बने तो उनकी भूख कब आरंभ हुई थी, जब वे नेशनल कांग्रेस के सदस्य बने थे। उनकी अपनी स्वतंत्रता की भूख अपने देशवासियों की स्वतंत्रता के लिए और अधिक भूख हो गई। यानी जो उनकी भूख है, यानी जो उन्हें स्वतंत्र होने था, वो और भी ज़्यादा बढ़ गई। उनकी इच्छा थी कि उनकी देशवासी स्वतंत्रता प्राप्त करें। यानी उनकी इच्छा थी कि जो उनके देशवासी हैं वे स्वतंत्रता प्राप्त करें और अपना जीवन प्रतिष्ठा और मान मर्यादा और मान मर्यादा और आत्मसम्मान के साथ निर्वाह करे। उस इच्छा ने उन्हें एक भयभीत नौजवान को साहसी बना दिया। उसने कानूनी प्रेमी न्यायवादी को अपराधी बना दिया। उसने परिवार प्रेमी पति को, यानी जो परिवार प्रेमी पति को गृहहीन बना दिया। उसने जीवन प्रेमी मनुष्य को भिक्षु के समान रहने के लिए विवश किया। जब उन्हें पता चला कि उनके देशवासी स्वतंत्र नहीं है, तो उनकी स्वतंत्रता के लिए मंडेला की भूख आरंभ हो गई। दोस्तों ये इसके अंतर्गत कहा गया है कि जब वे नेशनल कांग्रेस से जुड़े तो दोस्तों वह उनकी स्वतंत्रता की भूख आरंभ हो गई, और वो इस कदर थी कि उनकी भूख, तो दोस्तों ये इस कदर भूख थी कि तो उसने अपने प्रेमी न्यायवादी अपराधी बना दिया। यानी जो वे प्रेम से कोई कार्य करते थे दोस्तों, उन्हें एक तरह से अपराधी बना दिया था। परिवार प्रेमी पति को गृहहीन बना दिया था। यानी जो परिवार से प्रेम करता था उसे गृहहीन यानी गृह से अलग कर दिया था। उनके जीवन का प्रेमी मनुष्य भिक्षु के समान रहने के लिए विवश किया गया था। यानी जो उनके जीवन का प्रेमी मनुष्य, यानी जो जिस तरह से वे प्यार से रहते थे, उन्हें एक तरह से भिक्षु के समान रहने के लिए विवश किया गया। भिक्षु के समान कैसे दोस्तों, जब किसी की आज़ादी में हम कूदते हैं तो दोस्तों हमें वहाँ जेल में भी रहना पड़ सकता है, लोगों की चप्पल भी खानी पड़ सकती है। तो दोस्तों उसी तरह से यानी वे एक प्रेमी जीवन में के मनुष्य को भिक्षु के समान रहने के लिए विवश किया। यानी वे एक तरह से कहाँ तो एक प्रेमी जीवन, यानी अपनी फैमिली में एक कुछ हद तक खुश थे, लेकिन जब उनकी यह आग भड़क गई कि मुझे तो अपने देश के साथ अपने देश को आज़ादी कराना है, तो दोस्तों उन्हें एक भिक्षु के समान यानी एक फकीर के समान बना दिया था। तो दोस्तों यह था दूसरा क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं दोस्तों जो इसका तीसरा क्वेश्चन है। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है विच टू ओब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला डज एवरी मैन हैव इन लाइफ, हाउ कुड ए मैन नॉट फुलफिल दीज ऑब्लिगेशन इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला के अनुसार हर व्यक्ति के कौन से 2 दायित्व या कर्तव्य होते हैं दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में एक मनुष्य इन दायित्वों को निर्वाह कैसे नहीं कर सकता। दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो नेल्सन मंडेला के अनुसार हर व्यक्ति के कौन कौन से दायित्व होते हैं। विच टू ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में एक मनुष्य इन दायित्वों को निर्वाह कैसे नहीं कर सकता। तो दोस्तों इसमें बताया गया है, तो हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला के अनुसार एवरी मैन हैज़ द फॉलोइंग टू ऑब्लिगेशन इन हिज लाइफ। दोस्तों नेल्सन मंडेला के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में निम्नलिखित 2 कर्तव्य होते हैं। पहला कर्तव्य होता है ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड टू हिज चिल्ड्रन। दोस्तों जो पहला कर्तव्य है वह अपने परिवार, अपने माता पिता, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य है। दोस्तों जो दूसरा कर्तव्य होता है, ये नेल्सन मंडेला के अनुसार कहा गया है ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, टू हिज कम्युनिटी एंड टू हिज कंट्री इन ए सिविल एंड ए ह्यूमन सोसाइटी। यानी दोस्तों जो इसमें दूसरा कर्तव्य बताया गया है, अपने देशवासियों के अनुसार अपने देशवासियों को, अपने समुदाय, अपने देश के प्रति कर्तव्य, मानव समाज को सहानुभूतिपूर्ण समाज में प्रत्येक व्यक्ति इन सोसाइटी each man can fulfill those but a man cannot fulfill these obligation in a country like South Africa which is not independent।
तो दोस्तों यानी देशवासियों अपने समुदाय और अपने देश के प्रति कर्तव्य, मानव समाज और सहानुभूति समाज में प्रत्येक व्यक्ति इन दोनों कर्तव्यों को अपनी प्रवृत्ति और योग्यताओं के अनुसार पूरा कर सकता है। पर कुछ व्यक्ति दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में हैं जो स्वतंत्र नहीं है। यानी आदमी के अनुसार ये आपके यानी आदमी के दो कर्तव्य होने चाहिए। यानी एक तो अपने परिवार, माता पिता, अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति कर्तव्य, ये बच्चों के प्रति कर्तव्य होना चाहिए। दूसरा अपने देशवासी और समुदाय और अपने देश के प्रति कर्तव्य, मानव समाज की सहानुभूति और समाज के प्रत्येक व्यक्ति इन दोनों कर्तव्यों को अपनी प्रवृत्ति और योग्यताओं के अनुसार कर सकता है। लेकिन पर एक व्यक्ति दक्षिण अफ्रीका में जैसे देश में जो स्वतंत्र नहीं है, यानी वह व्यक्ति नहीं कर सकता जो दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में रहता है और वो स्वतंत्र नहीं है। Here is a black man who tried to live as a human being। यानी दोस्तों इसमें कहा है कि इसमें कहा गया है कि जो एक काला आदमी है यानी स्वतंत्र नहीं है, इन कर्तव्यों को पूरा नहीं कर सकता। यह काली चमड़ी वाले व्यक्ति जो इंसान की तरह रहने का प्रयत्न करते हैं, बिलोंग वाज पनिश्ड इनटू ए आइसोलेटेड, रहने का प्रयत्न करते हैं और सज़ा दी जाती है और उसको समाज से पृथक कर दिया, यानी समाज से उसको क्या कर दिया जाता है दोस्तों, उसे समाज से अलग कर दिया जाता है, उसे समाज से अलग कर दिया जाता है। अब मैं बात करता हूँ कि दोस्तों हेयर ए मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज अनअवेलेबल town away from his family and his home and was the forced to live to life apart behind the bars। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि वहाँ एक व्यक्ति है जो अपने देशवासियों के प्रति कर्तव्य को पूरा करने का प्रयत्न करता है, जो निश्चित रूप से उसके परिवार को अलग कर दिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है, बिहाइंड द बार्स, यानी जेल के अंदर डाल दिया जाता है। तो दोस्तों आप एक बार इसकी हिंदी भी देख लीजिए। यानी नेल्सन मंडेला के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में निम्नलिखित दो कर्तव्य दायित्व होते हैं। पहला, अपने परिवार, अपने माता पिता, अपनी पत्नी और अपने बच्चे के प्रति कर्तव्य। दूसरा, अपने देशवासी, अपने समुदाय और अपने देश के प्रति कर्तव्य, मानव समाज और सहानुभूति पूर्ण समाज में प्रत्येक व्यक्ति इन दोनों कर्तव्यों को अपनी प्रवृत्ति और योग्यताओं के अनुसार पूरा कर सकता है। पर एक व्यक्ति दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में जो स्वतंत्र नहीं है, इन कर्तव्यों को पूरा नहीं कर सकता। यह एक काली चमड़ी वाले व्यक्ति जो इंसान की तरह रहने का प्रयत्न करता है, सजा दी जाती है और उसको समाज से पृथक कर दिया जाता है। और उसको समाज से पृथक का मतलब दोस्तों जानते हैं, पृथक का मतलब यानी समाज से अलग कर दिया जाता है। दोस्तों इसमें हमको बताया गया, यहाँ एक व्यक्ति जो देशवासियों के प्रति कर्तव्य पूरा करने का प्रयत्न करता है, पर निश्चित रूप से उसके परिवार को अलग कर दिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों अब आपका अंतिम क्वेश्चन बचा है, वो है दोस्तों पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन। दोस्तों आप पैसेज जानते होंगे, यानी जो कक्षा 10 की परीक्षा होती है दोस्तों, उसमें एक पैसेज आता है। पैसेज कैसे दोस्तों, एक पैराग्राफ दिया जाएगा, जैसे आपको ये पैराग्राफ दिख रहा होगा पूरा, यहाँ से लेकर और दोस्तों यहाँ तक का जो पैराग्राफ है, आपको ये पैराग्राफ दिख रहा होगा दोस्तों। आपको इतना बड़ा पैराग्राफ दिया जाएगा और फिर आपको दोस्तों दो क्वेश्चन दिए जाएंगे, जैसे हु इज द राइट ऑफ द अबव पैसेज, और दोस्तों इन व्हाट वे आर द ऑपरेशंस रोबड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। दोस्तों इस तरह से दो क्वेश्चन दिए जाते हैं और दोस्तों आपको ये दोनों क्वेश्चन का उत्तर इसके अंतर्गत ही छांटना पड़ेगा। क्या इस पैसेज में से ही छांटना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमें रीड द पैसेज गिविंग बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी कह रहा है कि पहले इस पैसेज को पढ़िए और फिर जो इसके उत्तर है दिए गए गंदाज को पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे। तो दोस्तों सबसे पहला पूछा गया है कि सबसे पहले दोस्तों हम पैराग्राफ पढ़ते हैं। आई नो दैट द ऑपरेशंस मस्ट बी लेबोरेटेड जस्ट एज surely as the oppressed, a man who takes away another man's freedom is a pressure of hatred. He is looked behind the bars of prejudice and narrow mindedness. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as I am not a free when my freedom is taken from me. The oppressed and of the oppressors alike are robbed of their humanity।
तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि यानी जो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज द राइटर ऑफ द अबव पैसेज, यानी इसमें कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश के लेखक का क्या नाम लिखिए। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो यानी आपके इंग्लिश के चैप्टर है, आपसे 2 नंबर का तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको एक पैराग्राफ दे देगा, उस चैप्टर का नाम और उससे जो यानी उसके राइटर है पूछा जाएगा। तो दोस्तों इसमें खाली राइटर का नाम पूछ रखा। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो ये चैप्टर है वो नेल्सन मंडेला ने लिखा है। तो नेल्सन मंडेला इज द रिटर्न ऑफ गिवन पैसेज, यानी नेल्सन मंडेला ने इस पैसेज को लिखा है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा है, इन व्हाट वे आर द ऑपरेसिड एंड ऑपरेसेसर रोबिड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, यानी शोषक और शोषित की मानवता का हनन किस प्रकार होता है। शोषक और शोषित की मानवता का हनन किस प्रकार होता है। तो ऑपरेसिड एंड ऑपरेसेसर बोथ आर रोबिड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी व्हेन फ्रीडम इज टेकन अवे एज प्रिजुडिस एंड नैरो मिडनेस टेक प्लेस, यानी वो कह रहा है शोषक और शोषित की मानवता का हनन पक्षपात तथा संकीर्ण मानसिकता के कारण उनकी स्वतंत्रता छीनने पर होता है। तो दोस्तों जो इसका उत्तर है, ऑपरेटेड एंड ऑपरेशन इन देयर रोबिड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी एंड फ्रीडम इज टेकन अवे। तो दोस्तों जो इसका उत्तर है, दोस्तों इसका उत्तर हम इसके अंतर्गत ही निकाल लेते हैं। जैसे दोस्तों कुछ तो इसका उत्तर हमको यहाँ से मिल जाता है, व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी द, जैसे यहाँ से लेकर दोस्तों यहाँ तक मिल जाएगा ह्यूमैनिटी। और दोस्तों यानी इसमें से थोड़ा थोड़ा आप इसका उत्तर करके निकाल के ये उत्तर लिख सकते हो। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों मैं आपको फिर बता दूं कि जो ये चैप्टर है ये नेल्सन मंडेला द्वारा लिखा गया है, और जो दक्षिण अफ्रीका के जो काले लोग थे उन पर जो अत्याचार होता था उन पर ये चैप्टर लिखा गया है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। दोस्तों हमारे चैनल पर कक्षा 10 और 12 के सभी सब्जेक्टों की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके हिसाब से कराई जा रही है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना। तो दोस्तों अगर आपको इसका जो PDF है, दोस्तों इसका PDF व्हाइट पेज एग्जाम टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। व्हाइट पेज एग्जाम टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर वहां से उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।